So we have today with us Pratibha Singh. She's a local artist and she has displayed one of the work here. So we're going to discuss with her about her background in the field of art, how it all began, what actually happened, what motivated you to come into this field, and gradually we will move to this show. Okay, so if you want to add anything in between, just feel free. So you can start with your background, Pratibha. Hello everyone, my name is Pratibha Singh. I am a Delhi-based artist. I do sculpting and paintings also. So in my sculptures, wings are the must part of my sculptures. तो wings के साथ मेरी स्टोरी शुरू हुई जब मैं मेरे चाइल्डहुड से। तो जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के आंगन में बर्ड्स बहुत आती थी। बर्ड्स के साथ मेरा एक बॉन्ड बन गया था, लेकिन साथ ही साथ मैं सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें ऐसी देखती थी कि जो इक्वालिटी नहीं दे रही थी गर्ल को और बॉय को, इवन माय हाउस आल्सो। यस, तो मुझे ये लगता था कि इमोशनली मैं बर्ड्स के साथ इतनी अटैच हो गई थी, तो मुझे ये लगता था कि इन बर्ड्स की तरह मुझे भी विंग्स हो जाएं और मैं भी उड़ जाऊं, सब सोसाइटी के जो रूल्स हैं इन सब से परे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई, तो सोसाइटी में जैसे मैं सबके साथ कनेक्ट होती गई, तो एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे दिल्ली स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ पे अपनी टीचिंग की, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो गर्ल्स हैं, जो लोकल गर्ल्स आ रही हैं स्कूल में, उनके पेरेंट्स भी उनको स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जबकि बॉयज़ के लिए उसी फैमिली के पेरेंट अपने बॉय के लिए प्राइवेट स्कूलिंग करा रहे हैं और अपनी गर्ल्स को, जो कि स्कूल में फ्री फीस है, उसके लिए वो फी दे, मतलब तभी भी घर उसको भेजने के लिए तैयार नहीं है। और आप उन गर्ल्स को देखो तो उन गर्ल्स को इतना जज्बा उनके फेस पे, इतना कर गुजरने की उनकी चाहत, लेकिन उनको फाउंडेशन सोसाइटी से मिलती है। अभी भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप फेमिनिज्म को इतना लाउडली क्यों अपने स्कल्पचर्स में प्रेजेंट करते हो। अभी तो इक्वालिटी है हमारी, इट्स 21st सेंचुरी। तो मेरा सबको यही जवाब होता है कि आप देखिए कि आप सिर्फ हमारे इंडिया की 20% पॉपुलेशन को आप देख रहे हो। आप अगर अभी भी अर्बन एरियाज में जाएंगे तो आपको इतनी फैसिलिटीज, इतनी इक्वालिटी गर्ल्स के लिए नहीं मिलेंगी। गर्ल आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इवन मी ऑल्सो, कि मैं जो अच्छे बैकग्राउंड की फैमिली से हूँ, सब कुछ है, लेकिन जहाँ इक्वालिटी आती है कि एक मैन और वुमेन, तो वो इक्वालिटी आज भी सोसाइटी वुमेन्स को नहीं दे रहा है। तो यही मेरी स्टोरी रही है मेरे स्कल्पचर्स के पीछे। और मैंने अपने स्कल्पचर्स को विंग्स इसीलिए दिए हैं क्योंकि मेरे स्कल्पचर्स के विंग्स बोल्डली प्रेजेंट करते हैं अपनी फ्रीडम को। बोल्डली वो आस्क कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए। और लेकिन मेरी स्टोरी बिल्कुल अलग है। मेरी स्टोरी, मुझे लगता है कि मैं विंग बना रही हूँ ना, तो मुझे ही विंग लग रहे हैं और मैं इस दुनिया के परे, मैं मतलब सब नियमों को तोड़ के मैं अपना जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। Okay. तो मेरी स्टोरी विंग्स के पीछे ये है। Wonderful, Pratibha. So you were there on the first day, opening ceremony. You were there, okay. So please tell me about your experience in the opening, how you felt it, then what guests said to you, guest reaction, people's reaction towards your sculpture. So if you can just brief. My experience with Luna Arts is the bestest. Actually, I have done very much exhibition. Bestest. Yes. एक्चुअली मैंने बहुत सारी एग्जीबिशन की हैं, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, काफ़ी इंडिया की और भी पार्ट में। लेकिन जैसे लूना आर्ट्स ने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइज किया है, पहले से ही इंफॉर्मेशन और सेटअप ऑल द थिंग्स की। अगर मैं स्कल्पचर्स के या पेंटिंग्स के किसी भी प्लेसमेंट की बात करूं तो वो इतने अच्छे से उन्होंने प्लेस किया है, तो उसकी तो मैं तारीफ करूंगी। और आगे भी मैंने मैम को, स्मिता मैम को बोला है कि अगर लूना आर्ट्स कहीं भी एग्जीबिशन कर रहा है तो मुझे डेफिनेटली इनके साथ एग्जीबिशन करनी ही करनी है। गेस्ट का क्या रिएक्शन था? गेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज की उम्मीद भी नहीं थी। मुझे गेस्ट से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्पेशली बिमन सर। तो बिमन सर ने मुझे कुछ सजेशंस भी दिए कि मुझे ब्रास में काम मैं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रोंज में भी आपको काम करना चाहिए विद पतीना।
और ब्रोंज में एक दो मटेरियल उन्होंने मिक्स करने के लिए बोले, वो मैं अप्लाई करूंगी अपने स्कल्पचर्स में आगे। So this is brass. Yes, this one is brass, this is steel and this one is German metal. तो बिमल Okay. सर ने स्पेशली मुझे बोला है कि ब्रोंज में आप स्कल्पचर्स कीजिए, yes. और वो तो देख के शॉक्ड थे कि यू हैव मेड दिस, मतलब उनको उम्मीद ही नहीं थी कि एक गर्ल मेटल को इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। Right. इवन एवरीवन थिंक्स कि गर्ल्स डेलिकेटली सिर्फ पेंटिंग्स ही बनाती हैं, स्कल्पचर्स मोस्टली गर्ल्स नहीं करते हैं। तो he was little bit shocking, but the response of him was very good. Okay, wonderful, Pratibha. So that's all. We have a shortage of time, so we have to stop right here. So wish you all the best and your future in the field of art. Yes, thank you. Pratibha. Thank you.